जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम के क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का। आज का सेकेंड वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ चुके थे तथा प्रकाश की चाल कितनी होती है और प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं बिहार बोर्ड जो भी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन, इससे क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, या प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं उसको लिखें। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे और अच्छे से कॉपी में बार बार पढ़ेंगे और अभी हम समझाने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन है यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का किसी वस्तु या पॉलिश की हुई सतह पर पड़कर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब पॉलिश की वस्तु जैसे मान लेते हैं यही एक वस्तु है, इसको पॉलिश किया हुआ है। अब इस पर पॉलिश किसका रहता है, तो जिंक ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड या मिट्टी वगैरह का पॉलिश रहता है। ठीक है, और इसी घटना के कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इसी घटना के कारण कोई वस्तु दिखाई देती है। हम लोग जो प्रकाश कोई वस्तु का मान लो अंधेरे में दिखाई नहीं देता है तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट उस पर जलाते हैं और वस्तु को देखने का काम करते हैं। तो वस्तु कैसे दिखता है, तो इसी घटना के कारण प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखता है। जब हम लोग किसी वस्तु पर लाइट जलाते हैं तो उस वस्तु पर लाइट क्या होता है, टकराता है, गिरता है और वहाँ से टकराने के बाद फिर वापस हमारे आँख तक आता है, तब हम लोग को वस्तु दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो आज से आप लोग जान गए होंगे कि कोई वस्तु हम लोग को किस घटना के कारण दिखाई देता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण। ठीक है, दूसरा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कौन है, एक आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। कोण आई कोण आर के बराबर होता है। कोण आई कौन है, जैसे कि एक सतह है, इस पर पड़ने वाले किरण को जब किसी सतह पर कोई किरण गिरता है तो उसको कहते हैं आपतित किरण। अब जिस बिंदु पर गिरता है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। जैसे यह बिंदु इस बिंदु पर आया, ऐसे गिरा, ये हो गया आपतन बिंदु। यहाँ से लौटने वाले प्रकाश को, टकरा कर लौटने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, और इस बिंदु पर एक अभिलंब खींचा गया इधर, इसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब है आपतन कोण कौन है, तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो ये कोण बना है, ये गैप को क्या कहते हैं, आपतन कोण। फिर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एक गैप है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो पहला नियम यही कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से डिनोट करते हैं। तो कोण आई कोण आर के बराबर होता है। ये क्या है, पहला नियम है। दूसरा नियम है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु में होते हैं। यह दूसरा नियम है। आराम से इस फिगर अगर समझ में आया होगा और यह फिगर अगर आप लोग माइंड में सेट कर लिए होंगे तो क्या होगा, आराम से फिगर देख के दोनों नियम लिख सकते हैं। रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी पढ़ाई समझ के होता है, रट के नहीं। ठीक है, तो यहाँ एक सतह है, सतह पर जो किरण गिरती है उसको कहते हैं आपतित किरण। गिरने के बाद जो लौटने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को कहते हैं अभिलंब। ठीक है, तो यहाँ पहला नियम है आप कोण आई यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कितना सिंपल है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही होता है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दूसरा नियम है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और
बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी मैट्रिक का तैयारी कर रहे होंगे इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला है। तो चैनल को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दिए। तब तक के लिए थैंक यू।